फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज क्या है और इसका यूज केस क्या है। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम जब कोई भी करेंसी या कोई भी पेयर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट अमाउंट नहीं उसमें इन्वेस्ट करते या डॉलर्स नहीं इन्वेस्ट करते, बल्कि लॉट साइज की मदद से हम किसी भी करेंसी के यूनिट्स खरीदते हैं और ट्रेड करते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने जिस भी मेथड से या जिस भी करेंसी से डिपॉजिट किया है उस करेंसी के बदले हम कोई भी पेयर खरीद लेंगे, देखें, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप एक ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और ब्रोकर में आपको बने बनाए पेयर्स मिल रहे हैं। पेयर्स का मतलब है कि दो ममालिक का आपस में कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो, आपकी जो बेस करेंसी होगी या आपके ब्रोकर की जो करेंसी होगी या आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट होगी वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलेंगे उसमें ट्रेड लगाएंगे तो वो लॉट्स में लगेगी, ना कि किसी भी डॉलर या किसी भी अमाउंट के बदले। लॉट साइज करेंसीज की यूनिट खरीदने के लिए यूज होता है। अब लॉट साइज को तीन टाइप्स में तकसीम किया जाता है। आए इन टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले है 0.01 यानी माइक्रो लॉट, उसके बाद है 0.10 यानी मिनी लॉट और उसके बाद है स्टैंडर्ड लॉट यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट। 0.01 की अगर 100 ट्रेड्स लगाई जाए तो 1 स्टैंडर्ड लॉट बनती है। 0.10 की अगर 10 ट्रेड्स लगाई जाए तो 1 स्टैंडर्ड लॉट बनेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ट्रेड्स इकट्ठी या अलग अलग नहीं लगा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 0.01 की लगाते हैं, 0.10 की लगाते हैं या इकट्ठी स्टैंडर्ड की लगाते हैं। आप जब स्टैंडर्ड लॉट अपने अकाउंट पर लगाते हैं तो इसमें करेंसी के कोई भी आप जो पेयर खरीद रहे हैं उसके 1 लाख यूनिट्स खरीदते हैं। जब आप 0.10 यानी मिनी लॉट लगाते हैं तो आप करेंसी के 10,000 यूनिट खरीदते हैं। इसी तरीके से 0.01 इज इक्वल टू 1000 पेयर यूनिट्स। मैं कॉन्सेप्ट को मजीद आसान कर देता हूं। अगर आप 0.01 की लॉट किसी भी पेयर पर लगाते हैं, मार्केट एक पिप या एक पॉइंट का मूव देती है, यहां पहले पॉइंट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको 0.01 की लॉट के साथ 0.01 सेंट का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट एक पॉइंट का मूव देगी जिस डायरेक्शन में भी आपने ट्रेड ली है। लेकिन अगर एक पिप मूव देगी तो आपको 0.10 सेंट का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल छोटी लॉट के साथ। यानी 0.01 लॉट इज इक्वल टू 0.01 सेंट पर पॉइंट, और पिप जो होता है वो 10 पॉइंट का मूव होता है। अगर हम 0.10 की लॉट लगाएंगे तो पर पॉइंट 10 सेंट प्रॉफिट होगा। फर्ज करें जीबीपी यूएसडी के पेयर पर हम 131,500 पे 0.10 की बाय ट्रेड लेते हैं और मार्केट एक पिप मूव करती है यानी 10 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप, तो मुझे $1 प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूं तो 1 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू $1 पर पॉइंट, और 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर मैं लगाता हूं और मार्केट एक पिप बढ़ती है यानी 10 पॉइंट्स तो मुझे $10 आ जाएंगे। अब चलते हैं ऐप के अंदर। दोस्तों, ऐप के अंदर कोई भी मैं यहां पे पेयर ओपन कर लेता हूं। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि लॉट साइज का ऑप्शन है, क्वांटिटी लॉट्स। अब ये डॉलर्स नहीं है। एक 1 का मतलब ये नहीं है कि आप $1 इन्वेस्ट करेंगे। 1 का मतलब है कि आप 1 लाख यूनिट्स खरीद रहे हैं और पर पिप $10 का मुनाफा या नुकसान होगा। अब यहां पे जब मैं लॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूं और थोड़ा इसको स्क्रॉल करता हूं तो मुझे मुख्तलिफ लॉट्स मिलेंगी। 0.01 यानी माइक्रो लॉट, उसके बाद 0.1 यानी मिनी लॉट, और उसके बाद आगे जाते जाते स्टैंडर्ड लॉट। तो तीन टाइप्स हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बीच में कोई लॉट नहीं लगा सकते। 0.20 30 40 50 60 70 सब लगा सकते हैं। 0.01 0.02 वो आपके ऊपर है। अब सबसे पहले 0.01 की लॉट सेलेक्ट करते हैं और इस पेयर को बाय या सेल किसी डायरेक्शन में भी ट्रेड ले लेते हैं। ये मैंने 0.01 की ट्रेड ले ली। इसके बाद इसी पेयर के अंदर हम 0.010 की लॉट ले लेते हैं। ठीक है, 0.10 की, 0.010 की नहीं, 0.10 की ये ली और बाय में एग्जीक्यूट कर दी। अब इसी पेयर में हम यहां पे ले लेते हैं स्टैंडर्ड लॉट 1 स्टैंडर्ड, और यहां पे हम बाय की एंट्री प्लेस करते हैं। अब पोजीशंस के ऊपर चलते हैं। तो अब देखिए हमने 3 लॉट्स ली हैं। 0.01 से हमें 0.91 सेंट्स का लॉस हो रहा है, 0.10 की ट्रेड से $8 का और 1 स्टैंडर्ड से $80 का। अब प्राइस सेम है लेकिन ट्रेड लॉस में स्टार्ट हुई है और लॉसेस मुख्तलिफ हैं क्योंकि आपने वॉल्यूम मुख्तलिफ खरीदा है। अगर आप लॉट बड़ी लगाएंगे तो प्रॉफिट लॉस आपको ज्यादा होगा। तो यह है लॉट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम फर्दर चीजें इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। आपने जब ट्रेड करनी होती है तो अपनी लॉट साइज को सिलेक्ट करके फिर आप ट्रेड लगाते हैं। और ये नॉलेज जो आपको भी दिया जा रहा है ये बेसिक का नॉलेज है, आपने इसको यूज करते हुए रियल पे ट्रेडिंग करनी। अब मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूं। अब आपने अपने एडमिन को या खुद अपनी असाइनमेंट परफॉर्म कैसे करनी है। आपने 0.01 की लॉट अपने ट्रेडिंग अकाउंट डेमो अकाउंट के ऊपर एग्जीक्यूट करनी है और अपने एडमिन को चेक करवाना है। उसके बाद 0.10 की और उसके बाद 1 स्टैंडर्ड, यानी जितनी भी चीजें आपको बताई हैं प्रैक्टिकली ट्रेड लगा के अपने एडमिन को दिखानी है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, लिखने पढ़ने वाला काम ट्रेडिंग नहीं है। आपको प्रैक्टिकली ट्रेड्स करनी होगी अगली वीडियोस के अंदर, अगली क्लासेस के अंदर भी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।